हमने पैसे की बात करी, थोड़ा सा लुक्स की भी बात कर लेते हैं। अगर एक लड़का कोई देख रहा है जो डेट पे जाने वाला है या जाने वाली है, चलो लड़के के लिए पहले स्पेसिफिकली करते हैं, उसको क्या क्या बातें डूज एंड डोंट्स करना चाहिए फर्स्ट डेट पे? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल मेरे को ना, अब मेरे को खुद इनसिक्योरिटी होती थी अपने लुक से, तो उस टाइम पे राइट। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें अपने फिजिकल लुक्स में चेंज कर सकता था इमीडिएटली, मैंने कभी किए नहीं क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल द वे माई हेयर स्टाइल इज़, द वे माई बियर्ड इज़ डन। अगर मैं किसी बहुत ही सस्ते से सैलून में जाऊँगा या फिर कोई, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे जाके, ठीक है, या फिर मैं कुछ करवा ही नहीं रहा एक्चुअल में। सो वन सजेशन वुड बी कि भैया इफ़ यू आर रियली गोइंग आउट विद अ प्रिटी गर्ल एंड तुम्हें थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है, गो टू अ गुड सैलून एंड कोई ना कोई पिक्चर खोलो गूगल पे जिसके टाइप के तुम्हें बाल चाहिए, जिसके टाइप के तुम्हें दाढ़ी वाड़ी चाहिए, एंड एक्चुअल में यू विल नोटिस आफ्टर 1 आवर यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड। बिल्कुल शार्प हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि ये तो बंदा ही अलग है। प्लस वेयर अ नाइस शर्ट, वेयर लर्न अबाउट ड्रेसिंग सेंस बेसिकली। तो ना 70% इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, तो फेस का कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी 30% कैसे इम्पैक्ट क्रिएट होगा? एंड परफ्यूम यूज करो तो लड़कियां स्मेल में, वो खुशबू में मेस्मराइज हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ वुमन स्मेलिंग पावर इज 7 times मोर देन मैन, अच्छा। राइट। सो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है परफ्यूम एज कम्पेयर टू अ मैन, क्योंकि हम तो ऐसे ही रैंडमली डीओ लगा लिया, नहीं, प्रॉपर परफ्यूम लगाओ। तो ये जो आउटसाइड पर्सनैलिटी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इजी टू से पीपल डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट दे डू, यस, ट्रू। राइट। स्टार्ट सो में एटलीस्ट, कवर भी यस। अच्छा बना लो ना, हम्म। एंड स्टार्ट में एटलीस्ट। हम्म। तो जो 30% है जो एंड में जाएगा, वो कैसे करना है? वो धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, व्हेन यू स्टार्ट हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हेन यू स्टार्ट फ्लर्टिंग विद हर, तो एक ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं फेमिलियरिटी। इवन शाहरुख खान सेड दैट, आई वाज इनसिक्योर अबाउट माय लुक्स, right? In movies, I was not very sharp looking or good looking. Even if you see Tony Robbins, he's not very sharp looking or good looking. But why are still girls crazy for him now? Not because he's very successful, because his face is familiarized a lot. तो कभी कभी क्या होता है ना, उस फेमिलियरिटी से हम जिन चीज़ों को इनिशियली जज करते हैं ना, वो डिजॉल्व हो जाती हैं लड़कियों की आंखों में, क्योंकि उसको वो इंसान का सोल दिखना शुरू हो जाता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं, उसका बिहेवियर ही बहुत सॉल्टीनेस दिखनी शुरू हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो जाता है। तो वो इंसान की शक्ल देख ही नहीं रही होती एक टाइम के बाद। सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एंड वर्किंग ऑन योर ड्रेसिंग सेंस, एंड बाल वाल थोड़ा बनवा लो, एंड परफ्यूम वगैरह लगा लो, अच्छे शूज़ पहन लो, बट कुछ टाइम बातें करने के बाद, थ्रू योर पर्सनैलिटी, इमोशनली इफ शी इज कनेक्टेड विद यू, गेम ओवर। राइट। अच्छा, ये लुक्स की हमने बात करें, थोड़ा नाइस, अच्छे कपड़े पहन लो, इस्त्री कर लो, अच्छे से स्मेल गुड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर कितने भी अच्छे दिख रहे हो, अगर टू स्मेल थिंग्स गंदा विच करो। गर्ल्स बेसिकली गेट टर्न्ड ऑफ इज hygiene issues and bad smell. बैड स्मेल, दो चीज़ें। तो हाइजीन अच्छा कर लो और स्मेल अच्छा करो। हाइजीन का मतलब सिंपली है कि भाई तुम्हारे दांत में कुछ फंसा हुआ है, छोटी छोटी चीजें, बाल सही से मुंह थोड़े। से बैड ब्रेथ, वेरी बिगेस्ट टर्न ऑफ इज बैड ब्रेथ, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच गाइज हैव। और उनको लगता है ब्रश नहीं कर, नहीं, हाँ। तुम्हारी बैड ब्रेथ तुम्हारे गट से आती है, हाँ। तुम उल्टा सीधा खाते हो, या फिर दिस इज द प्रॉब्लम। बहुत भूखे भी रहते कई बार, तो भी होता है। यस, तो उसकी वजह से आ रही है। Acid reflux स्टार्ट होता है। ईटिंग गुड रेगुलरली इन योर लाइफ, वो चीज, एंड छोटी छोटी चीजें कि भाई तुम्हारी दाढ़ी में थोड़ा फ्लेक्स हैं, छोटी छोटी तुम्हारे नाक के बाल दिख रहे हैं, ज्यादातर लड़कों कान के बाल हैं, तो ज्यादातर लड़कों को ना पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, Care नहीं उनके करते साथ होता। केयर नहीं करते। तो वन इज दिस, एंड सेकेंड इज सब कुछ सही लग रहा है, दिखने में सब शार्प लग रहा है, बट या तो कोई खुशबू ही नहीं है तुम्हारे अंदर, या फिर बदबू आ रही है किसी रीजन की वजह से, पता नहीं, कोई शर्ट उल्टी सीधी पहन ली, पसीना ज्यादा आ गया, व्हाटएवर, तो कैरी अ परफ्यूम विद योरसेल्फ। ये दो चीजें ही बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती हैं। इसके बाद ये वाला एक फेज हो गया, हमने अपने आप को जितना कर सकते थे वो फिजिकली कर लिया, कर लिया। अब बात करने जा रहे हैं जब, तो क्या क्या बातें में कुछ भी डूज एंड डोंट्स होना चाहिए? जैसे कि मैंने सुना था कि ज़्यादा स्टार्टिंग में रिलीजियस पॉलिटिकल टॉक्स या ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, फन होना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ सीखा था। आप बताओ, क्या आपको क्या लगता है फर्स्ट डेट पे कैसी बातें सी द होनी थिंग इज कि वो फर्स्ट डेट का जो वो थीम है ना, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड थीम। चाहिए? उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट डेट पे कुछ नया नहीं कर रहे, अब उसके पहले जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हो ना, उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आपकी जो कॉन्वर्जेशन चैट्स पे या कॉल्स पे चल रही है ना, मस्ती मजाक की, फ्लर्ट करने वाली, मस्तीखोर आदमी है ये, तो मस्तीखोरी इज लाइक वन बिग
टर्न ऑन फॉर अ गर्ल कि वो मस्ती वो ही इज नॉट अ क्रीप, मस्ती खो रहा है, टांग खींचता रहता है मेरी, इसको ना ऐसा नहीं फर्क पड़ता कि मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर हूँ इसके लिए, ठीक है ना, तो मेरे लेवल पे ले आता है वो, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाने का, तो मस्ती खोरी करना है, बट ऑब्वियसली ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट हर, सब कुछ, तो वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मस्ती खोरी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद समवन, तो मेरी मस्ती खोरी कैरी फॉरवर्ड कैसे करूंगा मैं? आई विल नॉट शेक हर हैंड, आई विल हग हर एंड पिक हर अप। मिलते ही मैंने पैटर्न ही ब्रेक कर दिया उसका ऑकवर्डनेस का, ये वो, तो 5 सेकंड के लिए ना उसको समझ ही नहीं आएगी ये क्या कर दिया इसने, राइट? एंड उसके बाद यू विल ऑटोमेटिकली रेज योर कॉन्फिडेंस एंड वो थोड़ी वैसी हो जाएगी कि यार अब मेरे को सही इसके साथ कनेक्शन बनाना है। एंड फ्रॉम देयर वॉट एवर हैपन्स ऑन द डेट हैपन्स, हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। बिगेस्ट एडवाइस फॉर मेन इज डोंट सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, ठीक है, फाइंड अ प्लेस जहाँ पे कि सोफाज हों एंड उसके साथ बैठो। सिंपल रीजन, हाउ विल यू टच हर? एंड इफ यू डोंट टच हर, हाउ विल यू एस्केलेट थिंग्स टू द अदर एंड? मैं नहीं बोल रहा डेटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है, बट इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। एंड प्लस इफ यू डोंट टच ईच अदर एंड सिर्फ बातें ही करे जा रहे हो इतनी दूर से, तो ऐसे करके थोड़ी टच करोगे तुम। तो सिट विद हर। इवन विद माई वाइफ, शी थॉट इट इज जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग एंड मैं तो अपनी तरफ से क्लियर था, तो उसने मेरे को बोला अभी वहाँ जाके बैठ, मैं नहीं बैठ रहा। तो हम दोनों साथ में बैठे हैं, वो वहीं से ब्लश करने लग गई है। तो इसलिए कि बहुत असर्टिव है, कि इसको पता है कि ये चाहिए नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लड़की मना ही कर देगी, नहीं ऐसा आई एम नॉट कंफर्टेबल, उससे फिर इसका मतलब ये पता चलता है कि आपने ना प्रॉपर रैपो बिल्ड उसके साथ पहले नहीं की, पहले चैट्स एंड कॉल्स पे ही नहीं की, तो अब जाके बहुत ही ऑकवर्ड हो गई है वो, ठीक है ना। तो फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, कोई बात नहीं, सेकंड डेट पे कर लेना सेम चीज़, बट देन यू आर कंफर्टेबल, तुम्हारी आर्म्स एंड शोल्डर्स आर टचिंग हर्स, तो नॉर्मल टच का मतलब सेक्सुअल टच नहीं बोल रहा मैं, टच का मतलब नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, कोई क्यूट सी बात कर दी, ओले इतनी क्यूट लग रही है, तो ओले ऐसे थप्पड़ थप्पड़ मार दिया क्यूट सा, या फिर उसके नाक पे ऐसे कर दिया, पंगे ले लिए, उसके कानों की बालियां चेक करने के लिए उस देख लिया, पंगे ले रहे हो कुछ भी, यू आर जस्ट टचिंग हर मल्टीपल टाइम्स, टच नोड्स बोलता हूँ। बैरियर्स टूटते जा रहे हैं, बैरियर्स टूटते जाते हैं, और एक टाइम पे आता है कि डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द डेट टू किस हर। उस टाइम पे इफ देर इज अ मोमेंट, इफ देर इज लाइक ज़्यादा लोग नहीं है आसपास, देन किस हर। You can kiss her, start from her cheeks, or you can kiss her on the lips, ठीक है, or you can just look in her eyes and just keep smiling and keep staring and don't say anything. Why are you staring at me? You are worthy staring. क्या चाहिए? I feel like kissing you. But करो मत. And then see for 5 seconds what she does. अगर एकदम से वो ब्लश करने लग जाए कर दो, अगर एकदम से awkward हो जाए पीछे हो जाए मत करो। ये अच्छा है कि लोगों के लिए, क्योंकि कई बार वो एकदम से करना चाहते हैं, फिर एकदम से वो पीछे हो जाते हैं, उनको बहुत बुरा लग जाता है। वो जाकिर खान का है ना, कॉमेडी करता, वो बोलता था कि एक मूवमेंट आता है जब समझ में नहीं आता, एक कदम आगे लिया तो मैं पर्वर्ट कहलाऊंगा, पीछे ले लिया तो फ्रेंड्स। हाँ, वो मूवमेंट तो उधर ही रहो और उसको पूछ लो। हाँ, पूछ लो, आस्क, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। सो तो सेम चीज करो, एंड देन वो ब्लश करेगी, पंगे लेगी, मस्ती करेगी। एग्जैक्ट सेम थिंग आई डिड विद माय वाइफ एंड शी डिड नॉट अलाउ मी टू किस, बट आई हैव किस्ड हर ऑन चीक्स मल्टीपल टाइम्स ऑन फर्स्ट डेट, बट मैं पीछे भी नहीं पड़ा, बट मैं मल्टीपल टाइम मस्ती करता रहा। आई वांट टू किस यू, यार क्यों कर रही है तो मेरे ऐसे गरीब के साथ ऐसा पंगे ले रहा था मैं उसके साथ पूरे, तो मैं मस्ती खोरी में था, तो उसको ना बहुत सेफ फील होता था मेरे से कि ये कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। आई वाज अलोन विद हर इन द कार, तो शी ड्रॉप्ड मी, हम अंधेरे में थे, बट इसको अभी ट्रस्ट इशू नहीं हुआ कि ये जबरदस्ती करेगा, बिकॉज मैं डिस्टेंस मेंटेन, मैं दूर से ही करता था कि आई वांट टू किस यू, यू आर सो सेक्सी, यू आर सो हॉट, ब्ला ब्ला ब्ला, पंगे नहीं लेता था मैं इसके साथ। फिर उसको मैं जाने दिया, फिर उसको मैंने हैंड लिया, किस धर, ओ माय गॉड सेनोरिटा, कुछ भी बकवास। फिर मैं घर चला गया, एंड then one thing led to another. So these are small things you can do. वो मस्ती खोरी चालू रखो, keep touching her, keep having fun with her, keep asking engaging questions to her, stay away from the topics of politics, stay away from the topics of religion, stay away from the topics of death, stay away from the topics which can trigger her depression or her past trauma or something related to someone else's, to stay away from blood. ऐसे उल्टे सीधे टॉपिक, कई लड़के होते हैं लेके जाना है, नेगेटिव नहीं लेके जाना, स्टे अवे फ्रॉम टॉपिक ऑफ सेक्स आल्सो। बहुत लोगों को लगता है सेक्स नहीं करनी, आपके लिए पॉजिटिव हो, उसके लिए ना हो नहीं, अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एक्चुअल सेक्स। हाँ, यू कैन बी सेक्सुअल, किसिंग हर ऑन चीक्स एंड ऑल दैट, बट
डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट ओ विच सेक्सुअल पोजिशन यू, नहीं करनी। वो बात भी करे ना, उसको ना इतने मजे मतलब मैं तो इतना लड़कों को इतना चीज़ सिखाता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की आई, कभी कभी लड़की जानबूझ के खुद सेक्स की बातें कर रही है, अच्छा, वो टेस्ट कर रही है कि देखते हो तुम ऑकवर्ड होते हो कि नहीं होते, जानबूझ के पंगे लो। Are you really want to like, are you really comfortable talking to me about sex? But because I am not, because if we talk about sex, I'll keep imagining you having sex. So are you comfortable with that? इतने मस्ती करो ना उसका, basically this is how you basically come back to her test. So now basically now you are allowing me to think about you naked in my mind. Then only we'll talk about this. तो वो ब्लश करने लग जाएगी, पंगे लेने लग जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस शोज कि ये बंदा घबराया नहीं और उसने मेरे को ही घबरा मैं ही घबराने लगी अब इससे क्या है। दैट इज द थिंग। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, इफ यू आर एबल टू टॉक टू हर प्रॉपरली, शी विल बी ब्लोन अवे। तो फिर वो फर्स्ट डेट से वो तुम्हें डर नहीं होगा कि सेकंड डेट पे जाएगी कि नहीं जाएगी। एंड वन बिगेस्ट लेसन इज नेवर आस्क हर आउट ऑन द सेकंड डेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डेट। बिगेस्ट मिस्टेक मैन मेक। व्हेन आर वी मीटिंग अगेन? नहीं चाहिए। घर जाओ, मैसेज ही मत करो। लेट हर से कि भाई आई हैव रीच्ड, फिर मैसेज करो आई हैव रीच्ड। उसके बाद 1-2 दिन वेट करो। इफ द डेट वॉज रियली गुड, शी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड शी कांट वेट टू टॉक टू यू नाउ, बट यू आर नॉट टेक्सटिंग, तो शी विल टेक्स्ट। जब तक ईगो होती है ना लड़कियों की, तब तक शी विल नेवर गिव इन। तो योर ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली ब्रिंग हर डाउन टू योर लेवल। इफ शी इन हर माइंड इज वेरी सिग्निफिकेंट कि मैं इसको चांस दे रही हूं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, देन यू गो, लेट हर वंडर, यार मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ, मेरे को तो नहीं कर रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार आई एम द वन टू गुड, बट डिडंट ही लाइक मी। तो जैसे ही उसके दिमाग में थोड़ा सा डर आने लग जाए, कुछ आने लग जाए, शी विल टेक्स्ट यू, बट उसके बाद एटीट्यूड मत दिखाओ। टेक्स्ट हर बैक नॉर्मली ओनली, ओ आई मिस्ड यू टू, सॉरी मैं बिजी हो गया था, ब्ला 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 ब्ला, एंड फ्रॉम देयर व्हेन यू गो ऑन द नेक्स्ट डेट इट विल बी मैजिकल। वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक छोटा सा कोर्स ही बन गया लोगों के लिए कि फर्स्ट डेट पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।